16 दिसंबर 2012 दिन संडे, शाम करीब 4 बजे दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा। 23 साल की एक लड़की अपने दोस्त के साथ दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाती है। कॉल सेंटर में काम करके फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करने वाली वो लड़की मूवी देखने के बाद अपने घर द्वारका के लिए ऑटो का इंतजार करने लगती है। काफी इंतजार के बाद भी द्वारका के लिए कोई ऑटो नहीं मिलता है। किसी तरह बहुत इंतजार के बाद एक ऑटो मिल ही जाता है। ऑटो में बैठकर वो दोस्त के साथ मुनीरका बस स्टैंड पहुंचती है। अब तक रात के करीब 8 बज चुके हैं। दिल्ली की ठिठुरती ठंड में दोनों बस स्टैंड पर अकेले खड़े होते हैं। चारों तरफ सन्नाटा होता है। मुनीरका से द्वारका के लिए वे बस का इंतजार करने लगते हैं। रात होने की वजह से बस मिलना मुश्किल लग रहा था। दोनों बातचीत भी नहीं कर रहे थे, बस घबराई हुई नजरों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इसी बीच एक सफेद प्राइवेट बस उनके पास आकर खड़ी होती है। अंदर 5-6 लड़के बैठे हैं। एक लड़का गेट से नीचे उतरकर दोनों को बस में बैठाने लगता है। पहले दोनों घबरा जाते हैं, फिर किसी तरह बैठ जाते हैं। सोचते हैं कि अभी तो कुछ मिल भी नहीं रहा है, चलो इसी में बैठ जाते हैं। कुछ देर सब कुछ ठीक ठाक रहता है। बस में सन्नाटा रहता है और सन्नाटे को चीरती हुई बस आगे बढ़ रही है। इसी बीच बस अचानक से एक सुनसान रास्ते की तरफ बढ़ने लगती है। लड़की का दोस्त ड्राइवर से कहता है कि ये गलत रास्ता है। तभी बस में पहले से मौजूद लड़के उसके साथ मारपीट करने लगते हैं और कहते हैं चुपचाप बैठे रहो। लेकिन लड़का समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। वो कहने लगता है कहाँ ले जा रहे हो। वो बेचारा अकेले रहता है। सामने 5-6 हट्टे कट्टे लड़के, वो भी नशे में धुत ये लड़के उसके सिर और पैरों पर रॉड से वार करके अधमरा कर देते हैं। फिर लड़की को जबरन उठाकर पीछे की सीट पर ले जाते हैं। 6 लड़के उसके साथ गैंग करते हैं। उसके शरीर में लोहे का रॉड डाल देते हैं। अब रात के 9 बज गए हैं। नशे में धुत कमीनों को लगा कि लड़की मर गई है। वे दोनों का मोबाइल, एटीएम कार्ड, पर्स, जूते और घड़ी लूट लेते हैं। फिर दोनों को दक्षिण दिल्ली के महिपालपुरी इलाके में ले जाकर सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक देते हैं। जैसे ही वहां फेंकते हैं, उसी के थोड़ी देर के बाद रात करीब 11 बजे दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी वहां से गुजरती है। लड़का कराहते हुए आवाज देता है। पुलिस की गाड़ी रुक जाती है। लड़की वहीं पर लहूलुहान पड़ी हुई है। शरीर पर दर्जनों घाव हैं। पुलिस हैरान रह जाती है। दरिंदों ने उसे निर्वस्त्र तक कर दिया था। उसका दोस्त भी जख्मी हो चुका था। पुलिस दोनों को गाड़ी में उठाकर रखती है और वहां से 12 किलोमीटर दूर सफदरजंग अस्पताल लेकर जाती है। 13 दिन के बाद यानी 29 अक्टूबर को लड़की जिंदगी की जंग हार जाती है। मीडिया लड़की का नाम निर्भया रखती है। निर्भया के इंसाफ के लिए ठिठुरती दिल्ली की सड़कों पर लोग जम जाते हैं। दरिंदों को फांसी दो के नारों से दिल्ली गूंज उठती है। पोस्टर, बैनरों से दीवारें पट जाती है। इस पर राजनीति भी जमकर होती है। आखिरकार 7 साल 3 महीने और 8 दिन के बाद 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 पर चारों दरिंदों को फांसी दे दी गई। वहीं दूसरी तरफ संडे का ही दिन 3:30-4 बजे लड़की घर से निकलती है और घर पे कहती है 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगी। रात 9 बजे के आसपास माँ ने बेटे से उसे फोन करवाया। 1-2 बार फोन किया लेकिन लगा नहीं। एक बार फोन लगा भी तो 1-2 घंटे के बाद ही कट गई। लड़की की माँ कई बार पास के बस स्टैंड भी गई, बच्चे भी वहां गए, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। रात करीब 10 बजे निर्भया के पापा काम से घर लौटे। घर पर सबको परेशान देखा तो पूछा, इतनी रात को ठंड में क्यों खड़े हो तुम लोग? फिर सबने बताया कि बेटी अभी तक घर नहीं लौटी है, फोन भी नहीं लग रहा है। उसके बाद वे भी फोन करने लगे लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। इसी दौरान रात करीब 11:30 पर सफदरजंग हॉस्पिटल से उसके पापा के नंबर पर फोन आया। वहां से बताया गया कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। पता चलते ही लड़की के पापा अपने दोस्त के साथ बाइक पर बैठकर ये कहते हुए निकल गए, मैं फोन करूंगा तब तुम लोग आना। कुछ देर के बाद लड़की के पापा का फोन घर पर आता है, जल्दी आ जाओ, उसकी हालत बहुत खराब है। तब निर्भया की माँ दौड़ी भागी हॉस्पिटल पहुंचती है।
तो देखा कि डॉक्टर उसे ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। ऐसा लग रहा था कि उसे जंगल झाड़ियों से घसीट कर लाया गया है। पूरा शरीर छलनी हो गया था। निर्भया की माँ ये भी बताती है कि मुझे नहीं पता था कि वो आखिरी बार घर से जा रही है। इस दौरान दिल को झंझोड़ने वाली चीजें भी हुई। निर्भया को जब होश आया तब उसने पानी भी मांगा, लेकिन पानी देने से डॉक्टरों ने मना कर दिया। 13 दिन जिंदा रहने के बावजूद वो एक एक बूंद पानी के लिए भी तरस गई। सफदरजंग अस्पताल में जिस दिन यह हादसा हुआ था उसी रात 2:30 पर निर्भया की पहली सर्जरी की गई। उसके दोस्त को फर्स्ट एड दिया गया। सुबह तक देश में ये खबर फैल चुकी थी। शाम होते होते दिल्ली की सड़कों पर निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर गए थे। तब दिल्ली और केंद्र दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली में पिछले 14 साल से शीला दीक्षित सीएम थी। ठीक अगले दिन यानी 17 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 18 को चौथा आरोपी और 21 को 5वां और 6ठा दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। जो आरोपी गिरफ्तार किए गए उसमें राम सिंह बस ड्राइवर और उसका भाई मुकेश सिंह, जिम चलाने वाला विनय शर्मा, फल बेचने वाला पवन गुप्ता, 17 साल का हेल्पर और अक्षय ठाकुर शामिल थे। अक्षय नौकरी की तलाश में बिहार से दिल्ली आया था। अब तीसरे सीन पर गौर कीजिए। बस में निर्भया के साथ गैंग रेप की घटना से पहले आरोपियों ने एक कारपेंटर से भी लूटपाट की थी। इन लोगों ने कारपेंटर से जबरन 8,000 रुपए लूट लिए थे। कारपेंटर ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। इसके बाद इन लड़कों ने शराब पी थी। इस दौरान जब निर्भया को होश आया था तब उसने इतना ही कहा था कि सभी को फांसी मिले। थोड़ी देर बाद रुककर फिर से उसने कहा था, नहीं, फांसी नहीं, सभी को जिंदा जला देना चाहिए। कुछ शब्द बोलकर और कुछ इशारों के साथ जब वो ये बात बता रही थी तब उन आरोपियों के लिए उसका गुस्सा और नफरत महसूस किया जा सकता था। तो ये थी निर्भया की कहानी। जुड़े रहें हमारे साथ और आधान हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियों के साथ हम मिलेंगे अगले हफ्ते।